Hello everyone, welcome to KBC Clam Biology classes. This video titled Human Skeleton System Part 3. आज की वीडियो में हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखेंगे। एक बार हम पुनः देख लें कि हमने स्केलेटन सिस्टम में देखा कि इसके दो भाग हैं, एक एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन में हमने चार भाग देखे, स्कल जिसमें 28 + 1 = 29 बोन्स थी, दूसरा था वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा था रिब्स और चौथा था स्टर्नम। अपेंडिकुलर कंकाल में भी हमने चार भाग देखे जो हैं हाथ की अस्थियां यानी कि बोन्स ऑफ हैंड्स, पैरों की अस्थियां बोन्स ऑफ लेग्स, और दो इसमें मेखलाएं थी जो हैं पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। हमने इसके एक भाग स्कल को कर लिया। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। अस्थियों की दृष्टि से इसमें अस्थियों की संख्या 26 होती है और कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। ये 33 कशेरुकाएं मिलके कशेरुक दंड का निर्माण करती हैं। यह अक्षीय कंकाल का भाग है। विश्व में लगभग 50,000 ऐसी जंतु जातियां हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड पाया जाता है। कशेरुकाओं की संख्या हमारे शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग की संख्या में पाई जाती हैं। वो शरीर के जो मुख्य भाग हैं, इससे पहले हमें उन्हें समझना जरूरी है। वो भाग हैं सर्वाइकल रीजन यानी ग्रीवा क्षेत्र, गर्दन का क्षेत्र, दूसरा है वक्ष क्षेत्र यानी कि थोरैसिक क्षेत्र, तीसरा है लंबर क्षेत्र यानी कि कटी क्षेत्र, कमर वाला हिस्सा, और अंतिम है पेल्विक क्षेत्र यानी कि श्रोणि क्षेत्र। पेल्विक रीजन में सेक्रम और कॉक्सिक्स दो फिर से इसे भागों में बांट दिया गया है और इनके क्षेत्रों के नाम के हिसाब से ही इन कशेरुकाओं का नामकरण किया गया है। जैसे सर्वाइकल रीजन की कशेरुकाओं को C1, C2, C3, C4 नाम दिए गए हैं। थोरैसिक के कशेरुकाओं को T1, T2, T3, T4 नाम दिए गए हैं। इसी तरह से लंबर क्षेत्र की कशेरुकाओं को L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिए गए हैं और उसी तरह से सेक्रम और कॉक्सिक्स की जो अस्थियां हैं उनका नामकरण भी इस क्षेत्र के हिसाब से किया गया है। अब हम इसके अलग अलग भागों के बारे में जान लेते हैं। पहला है सर्वाइकल रीजन। तो सर्वाइकल रीजन में यानी कि ग्रीवा क्षेत्र में 7 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, जिनमें जो पहली कशेरुका है जो स्कल से जुड़ी रहती है उसका नाम है एटलस। इसके बाद की कशेरुका है एक्सिस और इसके बाद की अन्य 5 कशेरुकाएं प्रारूपिक कशेरुकाएं या टिपिकल वर्टिब्रल्स कहलाती है। इसके बाद वक्षीय क्षेत्र में जो कशेरुकाएं हैं उनकी संख्या है 12। जो 12 जोड़ी पसलियां हैं उनका एक सिरा थोरैसिक की कशेरुकाओं के साथ और दूसरा सिरा स्टर्नम के साथ या पसली की उपास्थि के साथ जुड़ा रहता है, या फिर जो 11वीं और 12वीं पसली हैं वो फ्री रहती हैं, आगे नहीं जुड़ती। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार थोरैसिक क्षेत्र में 12 कशेरुकाएं पाई जाती हैं जिनसे 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती हैं। इसके बाद कटी क्षेत्र यानी कि लंबर रीजन में 5 कशेरुकाएं पाई जाती हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिया गया है। और सेक्रम और कॉक्सिक क्षेत्र है वो पेल्विक यानी कि श्रोणि क्षेत्र में आते हैं। सेक्रम में 5 और कॉक्सिक्स में 4 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, परंतु सेक्रम को एक अलग से 25वीं अस्थि यानी कशेरुक दंड की 25वीं अस्थि और कॉक्सिक्स को कशेरुक दंड की 26वीं अस्थि माना जाता है।
इन कशेरुकाओं के मध्य इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होने के कारण ही सेक्रम की 5 कशेरुकाओं को एक अस्थि यानी कि 25वीं और कोक्सिस की 4 कशेरुकाओं को 26वीं यानी कि अलग से अस्थि माना गया है। अब देखते हैं ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क सेक्रम और कोक्सिस की कशेरुकाओं को छोड़कर अन्य सभी कशेरुकाओं के मध्य कोलेजन प्रोटीन के तंतुओं से बना हुआ एक जॉइंट या संधि है। इसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क या इंटरवर्टेब्रल फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट भी कहा जाता है और इसी इंटरवर्टेब्रल डिस्क के पाए जाने के कारण अन्य कशेरुकाओं को अलग अलग जबकि सेक्रम और कोक्सिस की कशेरुकाओं को एक साथ गिना जाता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मुख्य कार्य 2 कशेरुकाओं के मध्य आंशिक गति प्रदान करना और बाहरी आघातों से रक्षा करना है। अब है वर्टेब्रल कॉलम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, वर्टेब्रल कॉलम की पहली और दूसरी अस्थि कौन सी है? पहली अस्थि एटलस और दूसरी एक्सिस अस्थि है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, वर्टेब्रल कॉलम की अंतिम अस्थि कौन सी है? वर्टेब्रल कॉलम की अंतिम अस्थि है कोक्सिस। तीसरा प्रश्न, वर्टेब्रल कॉलम का कौन सा भाग अवशेषी है? आंसर है कोक्सिस अस्थि, इसे पूंछ की अस्थि भी कहते हैं। चौथा प्रश्न, वर्टेब्रल कॉलम का कौन सा भाग सबसे लंबा और गतिशील भाग है? आंसर है थोरेसिक भाग, क्योंकि इसके पार्श्व में ट्रांसवर्स प्रोसेस और इसके कशेरुकाओं के मध्य फैसेट्स संधियां नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें सबसे अधिक गति पाई जाती है। पांचवा प्रश्न, वर्टेब्रल कॉलम के सभी भागों की वर्टेब्रल्स की संख्या क्या है? जो है सर्वाइकल की 7, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सेक्रम की 5 और कोक्सिस की 4। प्रश्न नंबर 6, वास्तविक वर्टेब्रल की संख्या कितनी है? वास्तविक वर्टेब्रल की संख्या है 24। इसके बाद है 7वां प्रश्न, एटलस और एक्सिस के मध्य की संधि क्या कहलाती है? पाइवोट जॉइंट या धुरागर संधि। एटलस और एक्सिस के मध्य पार्श्व गति भी संभव है। 8वां प्रश्न, इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है आघातों से सुरक्षा करना। 9वां प्रश्न, गति के आधार पर वर्टेब्रल्स की संधियां किस प्रकार की होती हैं? आंशिक चल संधियां। 10वां प्रश्न, एटलस अस्थि स्कल यानी कि खोपड़ी की किस अस्थि से जुड़ी हुई होती है और इस संधि को क्या कहते हैं? आंसर, एटलस अस्थि स्कल की ऑक्सीपिटल अस्थि से जुड़ी हुई होती है और इस संधि को एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपको फिजिक्स और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो देखने हैं तो आप भगवान महावीर स्कूल नोखा नामक यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर फिजिक्स से संबंधित वीडियो बड़े ही सरल और प्रभावी भाषा में सर पवनजी जोशी के द्वारा समझाए गए हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हमारे आज के टॉपिक के बारे में अन्य कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स के जवाब दूंगा। आगे के टॉपिक हैं और आगे की अस्थियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए KBC। नमस्कार।